नमस्कार साथियों, मैं संदीप सर सानवी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप देखेंगे कि हमने एसआई का बेसिक जो है थोड़ा सा कंप्लीट किया है। वो बेसिक में पार्ट 2 आज हम देखते हैं। बेसिक पार्ट 2 में क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑल पहले देखते हैं अमाउंट के बारे में। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। ये मिश्रधन में कल हमने आप लोग को बताया था कि इस मिश्रधन में आपका प्रिंसिपल वैल्यू के साथ एसआई साधारण ब्याज जुड़ा रहता है। क्या हमने बताया था? प्रिंसिपल के साथ एसआई जब जोड़ देते हैं किसके बराबर हो जाता है? मिश्रधन के। जैसे कोई सपोज करते हैं आपका प्रिंसिपल वैल्यू कोई 10,000 रुपये है और 5% रेट इसका कितना है? 5% है और टाइम दिया है 10 वर्ष। तो हम इसका मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन क्या होगा? तो एस आई इक्वल टू क्या होता है आपका? P इंटू आर इंटू टी अपान क्या होता है? 100। तो P कितना दिया आपका? 10,000। 10,000 गुणे रेट कितना दिया है आपका? 5% गुणे टाइम कितना दिया है? 10 अपान 100। अब 0 0 से कैंसिल, 2 0 कैंसिल, बचे कितने हैं आपके? 1,000 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएंगे? 5,000। ये क्या है आपके? एसआई। अगर हमें अमाउंट पता करना है तो हमें क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू में हमें क्या करना है? एसआई जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा अमाउंट। तो 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000। ये क्या है आपका? अमाउंट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अमाउंट दे के प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है अपने आप में 100% होता है और जो एसआई होता है ये रेट इनटू टाइम होता है। अब इसी क्वेश्चन में देखेंगे, अगर मान लीजिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ना दिया गया हो, हमें अमाउंट दिया गया हो। अमाउंट देके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, अमाउंट दिया गया आपका 15,000, रेट दिया गया है आपका 5% और टाइम दिया गया आपका 10 ईयर। अब हमें क्या करने का फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू। अभी हमने बताया कि आपको जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एसआई साधारण ब्याज का जोड़ के जो आता है आपका अमाउंट आता है। तो अमाउंट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एसआई क्या होता है आपका? अमाउंट होता है। अब देखेंगे आप प्रिंसिपल वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अब एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेट कितना है आपका? 5% और टाइम कितना है आपका? 10% इंटू 10। अगर हम अमाउंट की भाई टोटल कितना हो जाएंगे? 50%। अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 100% प्लस 50% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 150। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? अमाउंट के। तो अमाउंट बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 150%। यही ना होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग एसआई जोड़ देते हैं, किसका आ जाता है? अमाउंट का वैल्यू आ जाता है। अमाउंट का वैल्यू आ गया था, प्रिंसिपल वैल्यू में एसआई जोड़ा था हमने तो अमाउंट का वैल्यू आया था, मिश्रधन आया था। अब प्रिंसिपल वैल्यू अपने आप में 100 होता है, एसआई क्या होता है? आर इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम।
का मल्टीप्लाई होता है। 100 प्लस जितना रेट इंटू टाइम हो, 5% रेट दिया गया है और टाइम कितना दिया गया है 10%, इक्वल टू 50%। 100 में अगर 50% जोड़ देंगे, 150% किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट के। किसके बराबर हो जाएगा? ये अमाउंट आ गया, और अमाउंट की राशि कितना दिया गया है आपका? 15,000 रुपये। कितना दिया गया है? 15,000 रुपये। तो अमाउंट बराबर अमाउंट के, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाए? अपने आप को प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है आपका? 100% कह सकते हैं। 150% का वैल्यू कितना है आपका? 15,000। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 150% का वैल्यू 15,000 दिया गया है, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 15,000 बट्टी 150 गुणे 100। 1 जीरो 1 जीरो से कट गया, 15 से 15 कट गया, बच्चे कितना यहाँ पे? 100। 100 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10,000। क्या हो जाएगा आपका? 10,000। ये क्या आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। फिर से चेक करते हैं आपका, हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? अमाउंट 15,000 दिया गया है, यहाँ 15,000 दिया गया है, रेट 5% दिया गया है, टाइम 10 ईयर दिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आप? इन 100 में क्या करेंगे? 100 में प्रिंसिपल वैल्यू में एसआई जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा ना, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू में जोड़ेंगे तो 50%, 100%, 150%। 150% बराबर 15,000 के, तो 100% बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं आप। 150% बराबर 15,000 के, तो 100% बराबर आप कह सकते हैं 15,000 बट्टे 150 गुणे 100। 0 0 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10,000। ये क्या आपका प्रिंसिपल वैल्यू 100% बराबर क्या होता है। इसी बेस पे क्वेश्चन देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा। ए ने 5 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया और ब्याज सहित कुल ऋण 45,000 चुकाया। तो ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है? अमाउंट बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया आपको, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल वैल्यू अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। और एसआई इक्वल टू क्या होता है? रेट इनटू टाइम। आर कितना है? 10%। और टाइम कितना है? 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना? 50% हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, एक क्या निकल के आ जाएगा आपका? अमाउंट। अमाउंट कितना निकल के आएगा आपका? 150%। तो 150% का वैल्यू कितना दिया गया आपको? अमाउंट कितना दिया गया आपको? 45,000। और प्रिंसिपल पूछा है, ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है? मतलब मूलधन क्या है? मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 150% का वैल्यू 45,000 है, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 45,000 अपान 150 गुणे 100। 15 तिया 45, कितना बचे ऊपर? 300। इधर कितना हो जाएगा आपका? 300 गुणे 100 बराबर क्या है? 30,000। उन्होंने कितना उधार लिया था? 30,000 रुपये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। यदि मूलधन और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात करें। हमें क्या करना, मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में अनुपात दिया गया, किनका, प्रिंसिपल का अनुपात साधारण ब्याज, प्रिंसिपल अनुपात साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 10:7। कहने का मतलब क्या है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू 10 है और साधारण ब्याज उससे मिला है 7 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू 10 रुपये है, साधारण ब्याज मिला है 7 रुपये। सपोज करते हैं, हम वैल्यू इसका रुपया नहीं मालूम है। अब देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का, प्रिंसिपल मूलधन का रेट कितना आया 10 और एस आई कितना आया 7। फार्मूले रख देंगे, एस आई इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एस आई कितना है 7 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10, रेट कितना है आपका, रेट निकालना और टाइम कितना दिया गया आपका 5%, अपान कितना हो जाएगा 100। 0 0 से कट गया, 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन का पी का कितना है 9/35। अगर पी इधर भेज देंगे तो हम लिख सकते हैं एस आई अपान मूलधन इक्वल टू 9/35। एस आई आपका 9 हो गया और मूलधन कितना हो गया 35। आगे देखते हैं, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। अब टाइम इक्वल टू क्या है, संख्यात्मक मान के बराबर किसके, दर का। टाइम इक्वल टू क्या है, रेट का कितना गुना है 5/7। ये क्या है आपका टाइम, और फिर आपका दर दिया गया है, दर हमें मालूम नहीं है, ये निकालना ये। अब देखेंगे आप, आपको एस आई निकल गया है, प्रिंसिपल मालूम है, टाइम भी मालूम है, रेट हमें निकालना है। फार्मूले पुट कर देंगे, एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। एस आई कितना है आपका 9 इक्वल टू पी कितना आया है 35, आर कितना आया है, आर मालूम नहीं है, टी कितना आया है, आर इंटू 5/7। आर इसको लिख सकते हैं इंटू 5/7, अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 7 35, 5 बिसहम 100, 7 7 कट गया, 5 चौके 20, 9 गुणे 4, यहाँ बचा आर। आर इंटू आर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4 बराबर 36 के, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश वर्षों की संख्या प्रतिदर के बराबर है, निवेश वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया। अब देखेंगे बहुत आसान है,
किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का, मतलब मूलधन का 1/25 क्या है, एसआई है। एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/25 इंटू पी। तो पी इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, तो लिख सकते हैं एसआई अपान पी इक्वल टू 1/25। आपका एसआई 1 आ गया, अब प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 25। अब आगे देखेंगे निवेश वर्षों की संख्या। निवेश वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब कि दोनों बराबर है। अगर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो उसका रेट 5% होगा, मतलब दोनों बराबर है। तो अगर हम R% मान लेते हैं रेट, तो R वर्ष के लिए हो जाएगा। अब इसी में फार्मूला पुट कर दिए, एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम है, एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी अपान 100। एस आई कितना आ गया आपका, 1 इक्वल टू P कितना आ गया है, 25 गुणे R रेट और टाइम बराबर है, तो R इंटू R/100। 25 चौके 100, 4 गुणे 1 बराबर 4, तो R² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 के। आप 2% भी इसके लिख सकते हैं, 2 वर्ष के लिए लिख सकते हैं, दोनों रेट बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर हो, वर्षों की संख्या टी बराबर क्या हो जाएगा, दर के आधे के बराबर, 1/2 किसके बराबर है, आर के। तो हम कह सकते हैं टी अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 के, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इधर बचा हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया, बराबर। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है, एस आई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे राशि का 1/8वां हिस्सा किसका है, राशि का। अगर राशि मतलब मूलधन का, अगर मूलधन इधर भेजेंगे तो एस आई बट्टे हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एस आई बट्टे पी 1/8। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 आ गया, मूलधन कितना आ गया, 8 आ गया, हम निकाल दीजिए। एस आई इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। एस आई कितना आ गया है, 1 आ गया, 1 बराबर P कितना आ गया है, 8 आ गया है, और R कितना है आपका, 2 है, R कितना है आपका, T बराबर कितना, 1/2 R के, T कितना हो जाएगा आपका, 1/2 R के, और R खुद ही दिया गया, गोड़ी कितना हो जाएगा, R अपान 100, इधर से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 चौकी 2 25 है, तो R स्क्वायर 25 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 25, R स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा, 25 के, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 5%। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आप देखेंगे आप 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर, किसी पे 5% दर पर ब्याज जो निकाला है हम लोगों ने, उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये हमें निकालना है, कितने अमाउंट दिया, 15,000, तो 15,000
रेट हमें कितना निकालना है 5%। टाइम क्या है आपका 8 वर्ष के लिए दिया गया, 8/100। इसी का SI निकालना है, 0 0 से कैंसिल, गुणा कर दीजिए, 5 अठे 40, 40 घोड़े 150 बराबर क्या हो जाएगा 15 चौका 60 और 2 0 और 6000। आंसर क्या हो जाएंगे 6000। ये हमने प्रयास किया आपको समझाने का। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।